नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल। आई होप यू गाइस आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उनका मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, ये एग्ज़ाम पेपर है, ये जो मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको पास एक बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी आता है, इसे ऑल कर लें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को पहले देख सकें। सो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु से बिंदु 4 और 5 की दूरी क्या होगी। तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है हमारे पास √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो पहला जो नंबर होगा हमारा x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो आप x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट भी लगा रहेगा। 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा और 41 अंडर रूट इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका सही ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 456 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 456 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, एक लाइन खींचोगे, ये करोगे और 456 ऐसे करके आप लिख लोगे। 1 मिनट लिख लोगे ऐसे एक लाइन खींच के, 456 ऐसे करके लिख लोगे। 2 से कटिंग करोगे, 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा, फिर 2 से करोगे, फिर ये 11 114 पे कट जाएगा। फिर आप करोगे 2 से तो 57 पे कट जाएगा ये। फिर आप करोगे 3 से, फिर 19 पे कट जाएगा और फिर आप करोगे 19 से तो 19 पे पूरा कट जाएगा। तो आपका क्या क्या बनेगा, 2 के कितने, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी जैसे ये लिखा हुआ है। 3 की पावर कोई नहीं है और 19 की पावर भी कोई नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी से इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि साइन ए 3/5 है तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन ए का मान क्या होता है हमारे पास, लंब बट्टे में कर्ण होता है। ठीक है, तो एल बट्टे में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एल तो दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है हमें 5, तो आधार निकाल सकते हैं। तो इसको पता ही है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर 25 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16, और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो आधार कितना आ गया हमारे पास, 4 आ जाएगा। पाइथागोरस परिमेय से आपको आती होगी ये। ठीक है, और आपका कोस ए का मान इसमें पूछ रखा है, तो कोस ए का मान कैसे निकालोगे, कोस ए क्या होगा, आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो आधार आपको पता लग गया 4 है, कर्ण हमारा 5 है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4/5। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए x² - 4x - 7 के शून्यांक गुणनफल 2 है। कि आपको गुणनफल का फॉर्मूला पता होगा, अल्फ़ा बीटा बराबर में c/में a होता है। अल्फ़ा का मान 2 दे रखा है हमें, c का मान हमें दे रखा है माइनस में 4 और नहीं सॉरी माइनस में 4 नहीं है, माइनस में 7 दे रखा है और a का मान हमें दे रखा है 1, या k का मान ये कि मान सकते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और 7 उधर पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो ये 2k हो जाएगा, ऐसे करके बराबर में 7 आ जाएगा। तो k यहाँ से इसके बट्टे में चला जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो -7/2 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दी गई आकृति ABC में DE समांतर है BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लाइन जो है हमारी इस लाइन के बीच समांतर है, तो हमें x का मान इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि ये 1.5 दे रखा है, तो 1.5 का दुगना कितना दे रखा है, ये 3, तो 3 कर दिया, तो 1 का दुगना क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका अर्धवृत्त निकालने का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होगा, πr²/2। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखी है हमें 21। ठीक है, आप इसे काट लोगे, 7 एकम 7, 7 21 ऐसे कट जाएगा। इन तीनों को अभी 2 भी नीचे लगा हुआ है, इसके नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, 2 से इसको काट लोगे तो ये 11 पे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 11
इंटू में 21 इंटू में 3, इन सबको आप इंटू कर लोगे। 21 तिया 63 होता है, तो 11 गुणा में 63 आ जाएगा। 63 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 63 एकम 63, ठीक है। फिर 6 कैरी चढ़ जाएगा। 63 का पहाड़ा एक बार फिर पढ़ेंगे तो 63 एकम 63, 63 और 6 69 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर है 693 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है आंसर का इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी बटन का माध्य बहुलक 28 और 16 दे रखा है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, पहले हमारा बहुलक आता है, बहुलक बराबर में क्या आता है 3 माध्यक माइनस में 2 मध्य, ठीक है। तो बहुलक हमें दे रखा है इसमें 16, माध्यक दे नहीं रखा वो निकालना है, और माध्य दे रखा है हमें 28, तो 28 2 गुणा में 28 हो जाएगा ये हमारे पास। 28 दूनी 56 घटा में 3 माध्यक और 16, 56 इधर माइनस में इधर जाएगा तो जमा में हो जाएगा। 56 और 16 हो जाता है हमारा 72। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर भाग में आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक इसको देंगे तो 3 चौके 12, तो ये 24 आ जाएगा इसका माध्यक। तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो सही है 24 इसका माध्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि जमीन पर खड़े एक पेड़ की छाया 7 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45, तो पेड़ की छाया, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो आप पेड़ की ऊंचाई याद कर सकते हैं। तो कोई ऐसा ये पेड़ है, ऐसी ये छाया जा रही है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। पेड़ की छाया ये हमें 7 दे रखी है, ये हमें ज्ञात करनी है। ये एंगल हमें दे रखा है 45 का, तो ये निकालना है। तो tan थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू में लंब बट्टे में आधार होता है, मतलब x बट्टे में 7 हो जाएगा। ये tan 45 का मान क्या होता है 1, तो x बट्टे में 7 क्रॉस करेंगे तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़े, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 ही आ जाएगा। x का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो x आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास 7 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि यह दिया गया है कि ABC त्रिभुज है और DEF दोनों सर्वासम है, तो एंगल A 45 का, एंगल A 55 का है और एंगल E 45 देकर एंगल C निकाल ज्ञात करिए। तो एंगल ऐसे हम त्रिभुज 2 खींच लेंगे, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये हमारा E है, ये हमारा F है, ठीक है। इसका A एंगल 55 का दे रखा है, तो इसका भी A एंगल कितने का हो जाएगा 55 का हो जाएगा, ठीक है। इसका E एंगल कितने दे रखा है 45 का, तो B एंगल भी कितने हो जाएगा 45 का हो जाएगा, ठीक है। एंगल क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। 45 55 कितना हो जाएगा 100, और 180 में से हम 100 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 80 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 77 और 132 का HCF निकालिए। तो 77 का HCF क्या होगा 7 इंटू में 11 हो जाएगा, 11 7 77 होता है, और 132 का क्या होता है 12 गुणा में 11, तो 11 11 मैच कर गया, तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा आपके सामने 11 हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु 3 -3 7 5 से मिलने वाले बिंदु का रेखा मध्य बिंदु ज्ञात की। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर देने पड़ेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो x1 प्लस में x2 को जोड़ेंगे, x1 कितना है -3 है, जमा में x2 कितना है 7 है, बट्टे में 2, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, बट्टे में 2, तो कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बट्टे में 2 करेंगे तो 4 जाएगा 4। तो हमारे जो आंसर आएगा 2 होना चाहिए और 4, तो 2 और 4 ये ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन आपका जो कह जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इसका क्या दे रखा है 12वां, कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 10 मिनट में बनाया कोण बताइए। तो आपको पता ही होगा 1 मिनट में जो हमारी घड़ी का जो कोण बनता है 6 डिग्री का बनता है, तो 10 मिनट में कितने बनेगा, तो इससे 6 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 6 का बार 10 बार पढ़ेंगे तो 60 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक पतंग के क्षैतिज से 25√3 ऊपर उड़ रही है। कोई पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी से जुड़ी है, तो क्षैतिज से कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारा त्रिभुज से खींच गया है, ये हमें दे रखा है √60 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और ऊपर उड़ रही है कितनी 25 √3,
हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, तो ये हमारी डोरी होगी तो ये x मान लेंगे। तो लंब बट्टे में कर्ण किसका होता है, साइन का ही होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 125 √3 बट्टे में x। √60 का मान क्या होता है, √60 का मान होता है √3 बट्टे में 2। ठीक है, तो अंडर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर से ऊपर। 25 का पार्ट 2 बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा, x का पार्ट 1 बार पढ़ेंगे तो x आ जाएगा। तो आपका जो डोरी की जो लंबाई है 50 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर आ जाएगा 50 मीटर। इसका जो 14वां क्वेश्चन क्या कहा है कि दो चरों x y के समीकरण में ये हमें दे रखा है, तो इसमें समांतर रेखा वाला निरूपित होता है, वो हमें बताना है। तो इसमें बताना है कि कौन से निरूपित करता है। तो आपको पता है समांतर रेखा जब निरूपित होंगी, दो इसमें बराबर होंगे, A1 A2 B1 B2 बराबर होंगे और C1 C2 बराबर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि थीटा का मान क्या होगा जब साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो। जब साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है तो उसका थीटा का मान क्या होता है, तो थीटा का मान हमारा जब 45 होता है, जब हमारे दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 16वां, दो अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। वो क्या है, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि 14 मीटर 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तों क्रमश परिधि में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको परिधि का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है 2πr। ठीक है, -2πr। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि दोनों में अंतर बताना है। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे इसमें से 2π कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर क्या रह जाएगा r माइनस में r। ठीक है, r की वैल्यू क्या है, पहले 14 दे रखी है, फिर क्या दे रखी है 7 दे रखी है। तो 7 14 में 7 किया तो 7 बचेगा। ठीक है, पाई का पाई रह जाएगा, ये हमारे पास 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे 2 गुणा में 22 बट्टे में 7 हो जाएगा, ये गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से गुणा 14 22 से कर देंगे तो हमारे पास 44 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 44 हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 5 प्रथम संख्या कैसी होंगी, एक ऐसे जोड़ते चले जाएंगे 5 संख्याएं और इनको ऐड करके देखेंगे और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ो 1 और 2 3 3 3 6 6 3 10 10 और 5 15। तो 15 बट्टे में 5 हो गया, काटेंगे इससे तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें 3। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है इसका आंसर क्या है 3 हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का मान 6 दे रखा है। तो ये जो दे रखा है वो सही है कि गलत है, तो इसे करके देखते हैं हम। इसमें कैसे करेंगे हम, इसको कैसे करते हैं, a बट्टे में A2 होता है, b बट्टे में B2 होता है, ठीक है, और c बट्टे में C2 होता है। ठीक है, a क्या है हमारे पास इसमें दे रखा है 16 दे रखा है ना, और इसका क्या दे रखा है 8 बराबर है, इसका क्या दे रखा है हमें 14 और इसमें क्या दे रखा है 7 बराबर में क्या दे रखा है हमें 7 दे रखा है ये, और बट्टे में 10 दे रखा है। तो काटेंगे तो 1 बट्टा 2 बट्टा कट जाएगा, ये भी 2 पे बराबर 2 हो जाएगा, मगर ये बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, असंगत है, और इसमें ये सही दे रखा है पहले वाला, और दूसरा करके देखेंगे क्या कि इनका कोई हल नहीं है, इनका हल है, इनका हल है। तो इसमें देखेंगे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कथन ए तो सही है, मगर कथन जो आर है वो व्याख्या नहीं कर रहा है, वो सही। 20वां प्रश्न दे रखा है कि ये हमें बहुपद दे रखा है, इसके शून्यांक बता रखे हैं, ठीक है, और ये हमें दे रखा है, और ये बताओ किस रेखा पे काटेगा। तो इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको पता है इनका फैक्टर करने पड़ते हैं, क्या अभी कर तो ठीक है, मतलब कारण इसका गलत दे रखा है, तो ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पूरे 20 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। अगले वीडियो में खंड जो है बी करवाऊँगा, सेक्शन बी, तो अगले वीडियो का मैं डालूंगा। फॉर वॉच, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।